जय हिंद दोस्तों। आज का प्रश्न है, दो धन पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के चौगुने के बराबर है। संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में 3 से 4 नंबर का पक्का आता है। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों, प्रश्न को हल करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है, अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहां लिखेंगे माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या हमारी है y। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखो मैं कैसे हल करूंगा, समझते चलना। ठीक है, तो यहां लिख दें हम क्या, प्रश्नानुसार, या लिख सकते हैं प्रथम शर्त। प्रथम शर्त। देखो, ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमें पहली लाइन पढ़नी है। कैसे? पहली लाइन का मतलब भ्रांतक। दो धन पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 45 है। समझना, ये मैंने क्या करा, दो धन पूर्णांक के वर्गों का अंतर, ये मैंने क्या करा, संख्या मैंने मान ली। ठीक है, धन पूर्णांक मैंने मान लिए। अब कहता है इनके वर्गों का अंतर, कहता है इनके वर्गों का अंतर। तो यहां लिख देंगे हम क्या, कि यहां लिख देंगे x और y। ठीक है, कहता है दो धन पूर्णांकों के वर्ग, इसके वर्ग माने स्क्वायर, है ना, वर्ग चढ़ा दिए, का अंतर। अंतर भैया ये हो गया, कितना है, 45 है। कितना है, 45 है। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अच्छे से समझना, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं प्रश्न के। अब आगे कहता है कि छोटी संख्या, भाई मेरी बात को ध्यान से समझें कि मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रश्न, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक ब्राह्म तक पढ़ें। ठीक है, वो प्रथम शर्त होती है। दूसरे शर्त को लिखने के लिए दूसरी लाइन से आप स्टार्ट कर दीजिए, मतलब ब्राह्म से चालू कर दीजिए। जैसे मैंने यहां से लेके यहां तक पढ़ा था, तो मैंने इसका क्या, प्रथम शर्त बनाकर इसको हल कर दिया, प्रथम समीकरण ले लिया। अब इसके हम आगे चल रहे हैं, तो यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में दोस्तों क्या लिखेंगे यहां पर, कि छोटी संख्या का वर्ग। समझना, छोटी संख्या का वर्ग। ठीक है, अब छोटी संख्या भाई हमारी कौन सी है, छोटी संख्या हमने तो y मानी थी। क्या मानी थी, y मानी थी। और कहता है छोटी संख्या का वर्ग। लीजिए, छोटी संख्या का हमने वर्ग कर दिया। ठीक है, अब आगे कहता है का छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के, भाई ऐसा लग रहा है दोनों अलग अलग है ना, छोटे बड़े अलग अलग हैं, तो यहां कर देंगे बराबर का चिन्ह लेके। ये आ गया कौन सी, बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या हमारी क्या है, x है ना। बड़ी संख्या के क्या, चौगुने। चौगुने माने 4 गुने, चौगुने माने 4 गुने। चौगुने का मतलब क्या है, 4 गुने। और किसकी बात कर रहा है, बड़ी संख्या के चौगुने, है ना, चौगुने। तो चौगुने माने 4 गुने। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या हमारी, x है, और इसके 4 गुने के बराबर है। बराबर मैंने बता दिया। भाई दोबारा समझिए, इसने कहा था छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कर दिया, बड़ी संख्या के चौगुने। लो जी, बड़ी बड़ी संख्या हमने 4 गुना कर दिया, के बराबर, के बराबर का भी चिन्ह हमने लगा दिया। दोस्तों इसको सरल करते हैं। यहां देखिए, यहां लिख देंगे y² बराबर हो जाएगा हमारा 4x। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम क्या, समीकरण नंबर 2। दोस्तों ध्यान से समझना, अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहां देखिए दोस्तों, जरा बात को ध्यान से समझें कि हम इसको, ये जो y² है ना, इसका मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, यहां लिख देंगे y² का मान, y² का मान समीकरण 1 में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्तों, मैं यहां पर लिख देता हूं समीकरण 1, जिससे आपकी समझ में और अच्छे आ जाए। ये मैंने यहां पर इसको लिख दिया, क्या है, समीकरण नंबर 1। और यहां देखिए हम क्या करेंगे, x² को यों का त्यों लिख देंगे, माइनस y² के स्थान पे, y² के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, 4x, और बराबर क्या है, 45 है। बराबर क्या है, 45 है। ठीक है, अब देखिए x² ये रहा, है ना, माइनस के है हमारे पास 4x, और दोस्तों इसको इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे,
माइनस के 45 बराबर 0। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यह क्या बन गया द्विघात बहुपद। क्या बन गया? द्विघात बहुपद। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड। ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें 45 के कि हमारे पास कितने आ जाएं? 4x आ जाए। कितने आ जाए? 4x आ जाए। तो हमें पता है कि 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। नहीं आया समझ में तो अलग से समझाते हैं आपके लिए, यहाँ समझ में आ जाए आपके। यहाँ पर बेटे ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? 45। ठीक है, और 45 के गुणनखंड करते हैं कि यहाँ पर हम करते हैं 5 से कट जाएगा ना, 5 निम 45, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ देखिए 3 तिया 9 और यहाँ पर क्या है? 5 गुणा 5। ठीक है, अब 9 में से 5 गए तो कितने बचे? 4 बचेंगे, और 9 पंजे 45 भी हो गया। तो यहाँ देखिए हमें कितना चाहिए? हमें 4 ही चाहिए। तो हम यहाँ पर लेते हैं 9 ज़्यादा और ये 5 कम। किस प्रकार? यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, माइनस के लेंगे सबसे ज़्यादा 9x और प्लस के ले लेंगे 4x और माइनस के कितने हैं? 45 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम 9 में से 4 को घटा देंगे, 9x में से 4x को घटा देंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 9x में से, और सॉरी 9x में से 5x जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4x बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इनको दो दो कॉमन, दो दो ले लेंगे कॉमन। ठीक है, इसको कर देते हैं साइड में। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, तो इन दोनों में हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कैसे? कि x कॉमन है। क्या कॉमन है? x। अगर दोनों में से एक x बाहर आ जाए, यहाँ पर यहाँ समझिए 2x में से एक x बाहर आ जाए तो क्या बचेगा? एक x बचेगा, माइनस के x एकम x कट गया, क्या बचा? 9 प्लस का चिन्ह। यहाँ देखिए 5 का भाग 45 में चला जाएगा तो 5 को ले लेंगे बाहर। क्या बचा? जब 5 बाहर आ गया तो x बचा, माइनस के 5 निम 45 बराबर 0। यहाँ देखिए जब ये दोनों साइड एक सी आ जाए गुणनखंड में, समझ लीजिए हमारा सवाल बिल्कुल सही जा रहा है। इसलिए इन दोनों में से ले लेंगे x माइनस के 9 कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा? x प्लस के 5 बराबर 0। दोस्तों आगे हल करूंगा। ठीक है, मैं अलग पेज ले लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लेते हैं हम क्या? 9x माइनस के 9 बराबर 0। एक बार तो इस प्रकार लिख लेते हैं और एक बार लिख लेते हैं x प्लस के 5 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे कि x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे? प्लस के, और इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे? माइनस के। ठीक है, तो माइनस वाला क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए यह मान्य नहीं है। और इस वाले का मान, भाई मेरी बात को ध्यान से समझना, बड़ी संख्या हमारी क्या आई? अभी बड़ी संख्या आ गई हमारी 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या कहा था? बड़ी संख्या क्या मानी थी? x। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है? x। अब छोटी संख्या की बारी है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि x का मान, समीकरण, ये आपकी मर्जी है, 1 में रखें 2 में रखें, मैं ठीक है 2 में रख देता हूं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि समीकरण नंबर 2 है क्या। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर 2 वाई स्क्वायर बराबर 4x। कितना है? वाई स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, तो यहाँ देखिए वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर आ गया बराबर 4 ये रहे, और x का मान कितना हमारा? 9। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, 9 चौक 36। अब देखिए y बराबर यहाँ लिख देंगे अंडर रूट में 36। कितना लिख देंगे? अंडर रूट में 36। और 36 का जो वर्गमूल क्या होता है? 36 का वर्गमूल होता है 6। तो दोस्तों हमारे पास दोनों संख्या ज्ञात हो गई। कैसे? कि बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है? 9, और छोटी संख्या हमारे पास कितनी आई है? 6। तो यहाँ लिख देंगे बड़ी संख्या, अतः करके लिख दीजिए, अतः बड़ी संख्या x बराबर कितनी है? यहाँ पर सीधे सीधे लिख दीजिए 9, तथा छोटी संख्या 6 है। तो दोस्तों यही दोनों इसके आंसर हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अब इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।